हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभिक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे गाइज, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आप सभी को तो पता है आज संडे है गाइज, और संडे मेरा बहुत ज़्यादा फ्री जाता है दिन, और आज के दिन ही मैं घर पे रहती हूँ। बाकी टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चलती हूँ। तो गाइज आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरा मूड भी आज अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना था, इसलिए मैं आज एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ गाइज। ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज आप सभी को तो पता है काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और अभी आते ही मेरे गांव से आने के बाद हमारी शिखा की और मेरी कितनी ज़्यादा बहस चली है, और इसके चलते शिखा मुझे छोड़ के भी चली गई, आप सभी को तो पता ही है। लेकिन वो जब आई थी तो आने के बाद उसने जो बोला कि अभी जो सामान वगैरह लेने के लिए आई थी, तब मुझे क्या बोल के गई, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना और बताना कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने इसमें क्या करा, और आप इसमें मेरी गलती है या शिखा की गलती है, आप कमेंट करके बताना गाइस। तो प्लीज़ लास्ट तक ब्लॉग को जरूर देखना। तो गाइस आप सभी को तो पता है काफ़ी टाइम से हम लोग, मैं शिखा काफ़ी टाइम से 1-1.5 साल से हम लोग साथ में ही रह रहे थे, और काफ़ी अच्छे से हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। बहन एक तरीके से सिस्टर जैसे हम दोनों का रिश्ता था, और काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में भी बहुत अच्छे से रह रहे थे। बट अचानक से देखो पता नहीं क्या हुआ, और बोलते हैं ना समय का जो रहता है, समय के साथ सब चीज़ें चेंज होते रहती है, तो शायद वही सब हुआ, और समय के साथ सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं या होते गई हैं शायद। इसका इसलिए उसका माइंड इतना डाइवर्ट हो गया है, या फिर पता नहीं जो भी है। लेकिन शिखा ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल के गई गाइस, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा वो एक्सप्लेन करके मुझे जाएगी। काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कितने अच्छे से रह रहे थे, सारी चीज़ें हम मैनेज भी कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें हुई, और जाते जाते भी मैंने उसको कितनी बार एक्सप्लेन किया, रुक जा, या चल जो भी बात अपन कर लेंगे मैनेज, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने उसको एक्सप्लेन करी कि भाई रुक जा यार, जो भी है अपन देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, दोनों जन मिल के देख लेंगे सारी चीज़ें। बट नहीं, आज गए संडे था, और संडे आज देखो मैं घर पे थी और फ्री थी, और आज का दिन मुझे थोड़ा सा मिलता है अपने आप को देने के लिए। तो आज मैं देखो गाइस, मेरा जो पड़ा हुआ है ना सामान पूरा ऐसा पड़ा हुआ है, और आज मैं करी थी थोड़ी सी स्टडी, क्योंकि मेरे आ गए एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो कि कॉलेज वाले के एग्ज़ाम होते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में मेरे कॉलेज जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ गई, इसलिए मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन। और मेरे हैं तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इतना लोड नहीं लेती हूँ। बट आज संडे था और आज मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं कर रही थी प्रिपरेशन। और आज मैंने रूम भी, आप सभी को पता है, इसी का जब सामान लेने के लिए आई थी तो सारा रूम मैंने अपना सेट किया। देखो सारा रूम अपना सेट किया है, और यहाँ पे जो कपड़े थे बहुत सारे रखे हुए थे, वो भी मैंने यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े वपड़े जमा दिए हैं यहाँ पे, और बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा भी है। तो यही सब तो अचानक से मुझे याद आ गया, क्योंकि कभी भी हम लोग साथ में रहते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छे से करते थे। पर उसकी जो बात है मेरे मतलब मन में लग गई है, कि जो मेरे को बोल के गई, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि भाई मुझे ऐसा बोल के जाएगी करके। तो आज संडे था, आज मैं फ्री थी और मुझे आ गई याद, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों से सारी बातें शेयर करूं। तो गाइस आज यही हुआ। तो गाइस अभी जस्ट दीदी आई थी और छत पे गई थी, तो उन्होंने भी यही बोला मुझसे आके कि क्यों, क्या हुआ, अचानक से शिखा चली गई। तो मैंने बोला ऐसे ही दीदी उसको कहीं जाना था, और शायद उसको रूममेट मिल गई बहुत अच्छी, शायद इस वजह से वो चली गई है। तो दीदी मुझसे आज यही डिस्कस करी थी अब भी आके, जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो इस वजह से मैंने बीच में ब्लॉग ड्रॉप करके और अब फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ गाइस, क्योंकि दीदी बोल रही थी, उसका पूछ भी रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, अब उनके साथ मैंने कभी वीडियो शूट नहीं किया है, और पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा वीडियो शूट करना, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वो दीदी भी मुझसे अभी यही बात पूछ के गई है कि क्या हुआ तुम लोगों का, अच्छे वाले तो रह रहे थे, क्यों जाना हो गया, उसका क्या प्रॉब्लम आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें उन लोग, वो भी मेरे से पूछ रहे थे, बोले कि हम लोग भी काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि अभी तुम लोग अच्छे वाले रह रहे थे, क्या हो गया अचानक से वो रूम छोड़ के चली गई, और क्या बात हो गई। तो मैंने बोला दीदी ऐसी हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बस वो उसको रूममेट मिल गई है, मेरे साथ शायद वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, या बहुत सारी चीज़ें थी, तो शायद इस वजह से वो चली गई। मैंने कि इसका मेरे को भी पता नहीं है, बाकी मैंने जो था मैंने बोल दिया कि मैंने कि दीदी शायद उसको जाना था शायद इसलिए, और उसकी जो दोस्त थी तो शायद उसके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, शायद जहाँ जॉब करी थी वहीं पे उन लोगों का मीटअप हुआ था, इस वजह से। तो दीदी बोलती हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, हमें क्या, ऐसा बोल के और चले गए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। आज मुझे भी शिखा की याद आ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया गाइस, अभी तक मैंने रूममेट भी नहीं देखी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी रूममेट लेके आ जाऊँगी, और सोच रही थी कि कोई रूममेट रख लूँगी, बट मैं सोच रही थी शिखा आ जाएगी करके, एक उम्मीद रहती ना गाइस, वो उम्मीद मुझे थी कि शिखा आ जाएगी, इस वजह से मैंने कोई रूममेट नहीं रखी अभी तक। पर देखो ना शिखा, मतलब मुझे पता नहीं था कि सच में वो चली जाएगी। अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा चली गई, उसके बाद भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा अपने आप पे कि क्या चली जाएगी क्या सच में। पर ठीक है, अब चली गई है, शायद उसको इस चीज़ में कंफर्टेबल होगी शायद, इसलिए वो चली गई है।
बट ठीक है अब, लेकिन बोल के क्या गई गई सामान लेने के लिए जब आई थी तो वो बोल के गई है कि ऐसा बोला कि तो ठीक है मुझे पसंद नहीं आया, बोले कि मैं नहीं रहूँगी अब, ठीक है जहाँ का जो भी रिश्ता था वो सब यही ख़त्म करते। तो गाइस मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। मैंने बोला ये कितनी बड़ी बात करके जा रही है। वैसे ही तो मुझे सामने तो नहीं आता मुझे कभी भी रोना, बट ठीक है मेरी आंखों आग भराई थी। लेकिन इतने टाइम से हम लोग साथ में थे, आप सभी को तो पता ही है, आप लोग देखते भी आ रहे हैं हम लोगों को कितने टाइम हो गया है और एक झटके में ही सब खत्म। पर ऐसा नहीं है, हम लोगों के बीच में कोई मनमुटाव भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस थोड़ी बहुत बस रूम छोड़ के जा रही थी तो बस तभी मैंने बोला था उसको और उसने मुझे बोला, 2-3 बात मैंने उसको बोला तो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है करके, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हुई सर, इस वजह से उसको चली गई वो मुझे छोड़ के। बट ठीक है अब देखते हैं गाइस। अब मैं देखूंगी अपनी रूममेट, एक फ्रेंड से भी बात हुई थी जैसे आप सभी को पता ही है, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में। तो अब देखते हैं कोई रूममेट मिलेगी तो रूममेट रख लूँगी। बाकी जो दोस्त मेरी आने वाली थी उसका भी कैंसिल हो गया है, तो जिससे मैंने बात की थी। अब देखते हैं इस मंथ तो मुझे अकेले ही शायद एडजस्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ से अच्छी कोई रूम पार्टनर इस मंथ देख लूँगी, नेक्स्ट मंथ से उस रूम पार्टनर को रख लूँगी गाइस। अभी तो बहुत टाइम से मैं यही सोच रही हूँ कि रूम पार्टनर किसको रखूँ, हर किसी को बिलीव नहीं होता। और गाइस अभी आप सभी को पता है कितना ज़्यादा वो चल रहा है, मुझे तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो लगता है, स्कैम वगैरह भी बहुत चल रहा है। मेरे साथ ही हो जाए, इंदौर में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से मुझे हर एक चीज़ में बिलीव नहीं होता है और बहुत सारी चीज़ों से मुझे डर भी लगता है गाइस इस वजह से। तो सिका मुझे जाते जाते यही बोल के गई है कि मुझे सारी चीज़ें ख़त्म करना है, मुझे नहीं रहना है करके, और मुझे नहीं जमता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो मुझसे बोल के गई है गाइस। और मैंने बोला चलो ठीक है, तब जाते जाते भी मतलब बहुत बुरा लगा मुझे। पर मैंने बोला कि बहन को जब भी आना हो तब आ जाना, तो ये मत सोचना कि मैंने रूम छोड़ दिया है तू आ नहीं सकती करके। तो मैंने उसको यही बोला कि मैंने ये आ जाना कभी भी। तो बोले कि वो दिन नहीं आएगा। तो मैंने बोला अगर ऐसा लगे तो आ जाना। मैंने बोला ऐसा नहीं है कि तू छोड़ के चली गई है तो ऐसा नहीं कि तू आना मत, तो तेरी बहन हो तो तू कभी भी आ सकती है यहाँ पे। मैंने बस इतना बोला और बस उसके बाद सिका चली गई और मेरे को कुछ बोला भी नहीं, कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं, बस मैं जा रही हूँ करके बोला और ऐसे ही चली गई। मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे सडनली कैसे क्या हुआ, सब कुछ सब खत्म हो गया और मतलब सब चीज़ें ऐसी चले हो गई ख़त्म। और देख सकते हैं आज मेरा घर बहुत बुरा लग रहा है गाइस। मुझे आज संडे था, कल भी आपने देखा होगा, कल भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया और ना ही कोई ब्लॉग डाला क्योंकि कल से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब, जब से सिका गई है ना। और मतलब पता नहीं अजीब से लगने लग गया। और आप सभी को तो पता है मैं सुबह से जॉब पे चली जाती तो ठीक है यार, अच्छा को मैंने सोच रही जॉब ज्वाइन कर लिया तो कम से कम सुबह से शाम तक मैं बिजी तो रहती हूँ। सुबह मुझे 9 बजे जाना रहता है, 9 बजे पहुँचना ही होता है, तो 8 बजे उठ के और 9 बजे तक मुझे निकलना ही होता है। और वहाँ से मुझे 6:30 साढ़े 6 बजे तक मेरा लीव हो जाता है, कभी कभी 6:30 हो जाता है। बस उसके बाद घर आके और मतलब ये रहता है ना कि मुझे उम्मीद नहीं रहती कि भाई घर आके मुझे सिका मिलेगी, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, तो कम से कम दिन तो मेरा निकल जाता है। बाकी रात में आने के बाद मुँह हाथ धुल के और फिर मेरा जो घर का काम रहता है बस वो करके और थोड़ी बहुत पढ़ाई करके, और आप सभी को तो पता है जॉब पर जाते थक जाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो यही है सर गाइस। और बताना मुझे कि मैं अपनी रूममेट कहाँ से अच्छी सी सर्च कर सकती हूँ, कोई ऐसा ऐप हो या कोई फिर ऐसी जगह हो जहाँ से मतलब ऐप वगैरह हो जहाँ से मुझे रूममेट वगैरह मिल सकती है, तो मुझे कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर करना। और प्लीज़ सिका को एक बार मैसेज करके ज़रूर बोल देना कि बहन प्लीज़ यार आ जा। अगर आ जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो मैंने उसको बोल दिया है कि आ जाना बहन, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत लगे तो बिल्कुल बेझिझक आ जाना। अब देखते हैं, मेरे को तो मना करके गई है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ मेरे को क्यों आना होगा, अब तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी ऐसी बात है। पर ठीक है जो है सब सही है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। और कमेंट करके आप सजेस्ट करना गाइस, और प्लीज़ जो न्यू विजिट कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और प्लीज़ सिका को ज़रूर समझाने की कोशिश करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।